आज का हम लेक्चर जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन की दूसरी किस्त रिकॉर्ड करेंगे। पहली किस्त में हमने बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद क्या होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब है कि गवाह से मुखालिफ फरीक जो सवाल जवाब करता है, एग्जामिनेशन करता है, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और मकसद इसका ये होता है कि गवाह की हकीकत को, उसकी सच्चाई को परखा जा सके कि वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो आज हम इसको करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ, इसको कानूनी तौर पर इसको किस कानून की सपोर्ट हासिल है, क्यों हम पेश करते हैं। देखें, जितनी भी हम शहादत पेश करते हैं या गवाहियाँ अदालत में पेश करते हैं, गवाहान पेश करते हैं, वो उनको जो कानून कंट्रोल करता है उसे कहते हैं कानून शहादत, एविडेंस एक्ट 1984। इसका एक आर्टिकल है 132। वो कहता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ कब होगा। द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी who calls him shall be called his examination chief। कि वो फरीक जिन्होंने गवाह को पेश किया है, गवाह को तलब किया है या गवाह को बुलवाया है या उसको खुद से पेश किया है, तो वो उसकी एग्जामिनेशन चीफ करवाएगी। फिर इसका सब आर्टिकल 2 है, द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी shall be called his क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अब अगर मुखालिफ फरीक जब उससे जो सवाल और जवाब करेगी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, क्योंकि उसके बगैर उसकी गवाही की हकीकत या सच्चाई या सदाकत या काबिल एतबार होना वो साबित नहीं होगा। उसके बाद भी, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद भी अगर गवाह अपनी गवाही पे कायम रहे तो इसका मतलब है वो सही गवाही दे रहा है। उसके बाद इसका सब आर्टिकल 3 है कि द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। अब एक फरीक ने उसकी गवाही करवाई, मुखालिफ फरीक ने उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया। अगर उसके बाद भी वो ज़रूरत महसूस करती है पहली पार्टी कि इसने मज़ीद कोई बातें कहनी थी जो रह गई हैं, तो वो उसका री एग्जामिनेशन चीफ करवाएगी। अब अगर री एग्जामिनेशन चीफ में नई बातें आई हैं तो अब इसमें भी मुखालिफ फरीक को हक हासिल होगा कि वो गवाह से दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन करे। तो अब वो जब दोबारा उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो उसको कहेंगे री क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये अब कानून की नोयत है। अब देखें, क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन चीफ का कहीं भी जिक्र नहीं है सीआरपीसी में या सीपीसी में। वहां पर सिर्फ इस बात का जिक्र है कि कोई भी फरीक जिसने अदालत में केस किया है, वो अगर क्रिमिनल केस है तो लाजमी बात है या वो चालान की सूरत में होगा अंडर सेक्शन 173। वो जब अदालत ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो ट्रायल कोर्ट जो है जब क्रिमिनल ट्रायल शुरू करेगी तो वो, मैंने एक ट्रायल के चैप्टर में बताया था कि वो उनको मुलज़िमों को नकलें देंगे, फिर उन पे फर्ज जुर्म आयद करेंगे, उन पे चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद वो कंप्लेनेंट पार्टी को कहा जाएगा कि आप अपने गवाह पेश करें। उनका फिर जब गवाह पेश करने का मरहला आएगा तो फिर ये आर्टिकल 132 ऑफ कानून शहादत जो है वो इसका इतलाक होगा कि वो इस आर्टिकल के तहत अपनी एविडेंस पेश करेंगे। तो उस एविडेंस पेश करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो इसके तहत दिया है कि पहले वो एग्जामिनेशन चीफ कराएगी वो पार्टी जिसने वो गवाह पेश किया, फिर मुलजिम फरीक उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। फिर उसके बाद अगर कंप्लेनेंट साइड कहती है कि जी इस गवाह से कोई बात रह गई है, उसी वक्त या लेटर स्टेज पे वो कहती हैं कि जी वो गवाह आया था, डॉक्टर गवाही दे गया, लेकिन उसने कुछ बातें बताना रह गई हैं। तो फिर अदालत अगर उसको दोबारा तलब कर लेती है तो फिर कंप्लेनेंट पार्टी उसका री एग्जामिनेशन इन चीफ करवाएगी। जब री एग्जामिनेशन चीफ होगा तो फिर एडवर्स पार्टी, मुलजिम पार्टी को फिर हक हासिल होगा कि वो उस पर दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसको कहेंगे री क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये दोबारा गवाह पेश करने की भी प्रोविजन तो है, सीआरपीसी में प्रोसीजर है, लेकिन उस पर जो इतलाक होगा एविडेंस का वो यही एविडेंस एक्ट का होगा, कानून शहादत का। तो उसमें प्रोसीजर है कि अगर कोई गवाह से रह गया हो तो उसको दोबारा तलब किया जा सकता। अब अगर आ जाएं आप
सीपीसी में, सिविल केसेस में भी ये होगा, चाहे वो बैंकिंग के केसेस हों, चाहे वो नैब स्पेशल कोर्ट्स के केसेस हों, चाहे वो एंटी करप्शन के सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, एविडेंस पे जो इतलाक होगा वो 132 आर्टिकल 132 ऑफ एविडेंस एक्ट या कानून शहादत का होगा। तो इसको सपोर्ट हासिल है एग्जामिनेशन चीफ को और क्रॉस एग्जामिनेशन को एविडेंस एक्ट की। तो उसके बाद जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन चीफ तमाम गवाहों का हो जाएगा, कोई भी गवाह पेश होगा एविडेंस के लिए तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होना लाजमी है। तो इसमें आज हमने ये किया कि जब एविडेंस पेश होती है तो एविडेंस को किस कानून की सपोर्ट हासिल है, क्रॉस एग्जामिनेशन को किस कानून की सपोर्ट हासिल है। आज हम जाएंगे नेक्स्ट जो हम चैप्टर अपना लेक्चर करेंगे इसकी किस्त नंबर 3, उसमें हम करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन चीफ अगर आपने कराना है, आप तो किसी भी फरीक के वकील हो सकते हैं, आपको मुलजिम भी वकील रख सकता है, आपको कंप्लेनेंट भी वकील रख सकता है। अगर आपने कंप्लेनेंट का वकील बनना है मुस्तगीस का, तो फिर आपको किस तरीके से अपनी एविडेंस और गवाहों को किस तरतीब से आपने पेश कराना है और उनको कैसे गवाही की तैयारी करानी है, और आपने किस किस दस्तावेज़ात को मुआयना करना है, किन किन दस्तावेज़ात को अदालत में पेश करना है और किस तरीके से करना है। अगर आप मुलजिम फरीक के हैं तो फिर आपको किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और किस किस डॉक्यूमेंट्स को आपने तैयार। अच्छा, यहाँ एक बात मैं ये बताना भूल गया कि फ़र्ज़ करें कंप्लेनेंट पार्टी तो गवाह आपने पेश किए, लेकिन अगर मुलजिम ने भी अपने कोई गवाह पेश करने हैं तो वहाँ भी इसी कानून का इतलाक होगा कि वो अपना गवाह तलब कराएगा या खुद से पेश ला के करेगा कि जी इसने वकूआ देखा है। तो पहले अब उसका मुलजिम फरीक का जो वकील है पहले उसका एग्जामिनेशन चीफ करवाएगा, अब उस पर कंप्लेनेंट पार्टी और प्रोसिक्यूटर वो मुखालिफ फरीक हैं तो वो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। अगर वो कोई बात रह गई तो उसी तरह उनका भी री एग्जामिनेशन चीफ होगा और फिर कंप्लेनेंट पार्टी उन पर दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर कोई फरीक पेश नहीं करता गवाह, अदालत समझती है कि फलां गवाह का इस केस में पेश होना ज़रूरी है, वो इस केस के मुकदमे वाक़यात को जानता है और वो इसमें किसी भी फरीक ने उसको पेश नहीं किया, तो उसको बतौर गवाह जो है वो अदालत खुद से भी पेश बुला सकती है। और फिर अब उसका एग्जामिनेशन चीफ अदालत जो है उससे पूछेगी हाँ भाई बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब उसमें क्या होगा, उस पर अब दोनों फरीकों को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक हासिल है। मुलजिम का वकील भी उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और कंप्लेनेंट का वकील भी उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्यों कि ये कोर्ट विटनेस है। 3 किस्में हैं गवाहों की, एक प्रोसिक्यूशन विटनेस या प्लेंटिफ, अगर सिविल का केस है तो प्लेंटिफ विटनेस, अगर वो मुलजिम फरीक का वकील है गवाह है तो उसको कहेंगे डिफेंस विटनेस, ठीक, और अगर वो सिविल केस है तो उसे कहेंगे डिफेंडेंट विटनेस। और अगर वो अदालत ने उसको खुद तलब किया है या किसी फरीक की दरख्वास्त में तलब किया है कि जी इसको एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं बल्कि इसको एज ए कोर्ट विटनेस तलब करें, चाहे वो मुलजिम भी दरख्वास्त दे सकती है और वो प्रोसिक्यूशन भी दरख्वास्त दे सकती हैं। जब वो बतौर कोर्ट विटनेस आएगा तो फिर उस पर दोनों फरीकों को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिलेगा, तो उसको री एग्जामिनेशन भी उसका इसी कानून के तहत होगा। तो ये आ गया कि गवाहों की कितनी किस्म होती हैं और गवाही को एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन को किस कानून की सपोर्ट हासिल होती है। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे कि इनको तैयार कैसे करना है, हमने एग्जामिनेशन चीफ की तैयारी कैसे करनी है या क्रॉस एग्जामिनेशन की हमने तैयारी किस तरह करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करें और कमेंट्स करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरे लेक्चर की कितनी अफादियत है और मैं अपना अगला लेक्चर किस तरीके से रिकॉर्ड करूं। बहुत बहुत शुक्रिया।